दिव्यांगजन कल्याण का संकल्प निभाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वितरित किए 4.25 करोड़ के सहायक उपकरण। एवरीडीआई में हुआ कार्यक्रम। जिला भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने प्रेस को किया संबोधित, हर सवाल का दिया सटीक जवाब। कोविड वैक्सीनेशन अभियान, लगातार जारी है टीकाकरण की मुहिम। और कलेक्ट्रेट में साथी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभीनी विदाई, दी गई शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित करने के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। एफडीडीआई ऑडिटोरियम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और छिंदवाड़ा का जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक पंचायत के स्तर पर 4146 दिव्यांगजनों को 4 करोड़ 32 लाख की कीमत वाले कुल 8291 सहायता उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया गया। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अन्य गणमान्य जनों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर विकास महात्मे और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव अंजलि भावरा वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में यह एक यादगार कार्यक्रम रहा। इन भाइयों के लिए रीडिंग करेगा और मैग्नीफाइंग गिलास से पढ़ने में सुगमता होगी। श्रीमती इंदिरा बाई के तहत आधुनिक मशीनरी के द्वारा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किए जाने पर जिले की समस्त विधानसभाओं के विधायक गण ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 9 अगस्त को पूर्व सीएम कमलनाथ की मंशा अनुसार सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग की है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ ओक्टे जी के नेतृत्व में समस्त विधायक गण ने जिले के कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि जो 9 अगस्त आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश के अंदर बड़े धूम और धाम से, जिसे पूर्व की माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था और इस सरकार ने 9 अगस्त को ऐच्छिक अवकाश किया है। तो हम सब लोगों ने मांग करी है एक ज्ञापन के माध्यम से कि इसे 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, जिसमें इस त्यौहार को अच्छे से हम त्यौहार के रूप में मना सकें, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासी और समस्त वर्ग के लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं और ऐच्छिक अवकाश होने के कारण कहीं न कहीं वो शामिल नहीं हो पाएंगे और उस दिन को हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग मना नहीं पाएंगे। इसलिए हम सब लोगों ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज मांग करी है कि 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहड़, वरिष्ठ भाजपा नेता कनीराम रघुवंशी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। इसमें आज जो सामाजिक अधिकारिता शिविर जो हुआ उसमें 4200 के ऊपर के दिव्यांगों को जो उपकरण जिनको जरूरत है उस हिसाब से दिए गए और यह शिविर जो सक्सेसफुल होने में यहाँ या शुरुआत इसकी हमारे जो पूर्व मंत्री हैं नानाभाऊ मोहड़, इन्होंने कहा था कि यहाँ के दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं हमारे तब के सामाजिक न्याय मंत्री श्रीमान गहलोत जी इनसे मिलकर उसका फॉलोअप किया
और यह आज शिविर हो पाया है। इस शिविर के लिए हमारे यहाँ के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं विवेक साहू जी, बंटी जी, इनके और उनके पूरे टीम ने यह शिविर पहले आयोजित किए, क्योंकि उपकरण देने के लिए हमें सबसे पहले उसका मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो गांव जाके यह शिविर लेना पड़ता है, उसका मेजरमेंट लेकर फिर उसके लिए जो उपकरण बनता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आज हुआ है। तो ये धरती पे जमीन पे जो काम करने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सबने ये शिविर आयोजित किया और उसकी वजह से आज हम यह डिस्ट्रीब्यूट कर सक रहे हैं। तो उनसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने दिव्यांग कहते हैं, पहले इसे विकलांग लोग कहते थे, इसे दिव्यांग, ताकि उसे लगे कि विकलांग यानी उसकी कमजोरी पे हम भर दे रहे थे। अभी हम दिव्यांग यानी उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे जिसको दिखाई नहीं देता उसको हम बोलते हैं कि उसको सुनाई अच्छा देता है, उसकी आवाज़ अच्छी है, गाने गाने वाले है काफ़ी। तो ये जो बातें हैं उसके ऊपर हम पॉजिटिव बातों पे भर दे रहे हैं और उसको विकसित करके उसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, वैसे ही जिनकी वजह से यह कार्यक्रम सभी मध्य प्रदेश में अभी हम कर पाएंगे और जो हमेशा अच्छा काम करने के लिए सहयोग देते हैं, ऐसे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, वह भी उपस्थित थे और उनकी वजह से पूरा कार्यक्रम अच्छी से सफलतापूर्वक हुआ। जिले में विभिन्न क्षेत्रों में गड्ढों के कारण सड़कों की स्थिति खराब है, जिससे बारिश के दौरान दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने सभी थाना क्षेत्रों को विभिन्न दिशा निर्देश प्रदान किए। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि पूरे जिले में अतिवृष्टि को लेकर बार-बार निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के सभी थाना प्रभारी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और फील्ड के सभी कर्मचारियों को बार-बार निर्देश देकर यह अवगत कराया गया है कि जहां कहीं भी जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर मार्गों पर विशेष रूप से जैसे पुल, पुलिया, रपटे, घाट इत्यादि आने जाने में खराब हो जाता है या पिकनिक स्पॉट होने पर या किसी अन्य परिस्थिति होने पर कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर निकलते हैं, ऐसी स्थिति में उनको जागरूकता के माध्यम से समझाइश देकर ऐसे स्थान पर जाने से रोका जाए। जहां पर लोग जल्दी पहुंचने की नीयत से अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ते हैं, वहीं खतरे के निशान, संकेतक इत्यादि को लगाना पुलिस फोर्स द्वारा स्टॉपर, बैरिकेड्स इत्यादि लगाकर ऐसी सभी मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जिले भर में यह कार्रवाई सभी थाना क्षेत्रों में चल रही है। पूरे जिले में अतिवृष्टि को लेकर बार बार निर्देश जारी किए गए हैं। सभी थाना प्रभारी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और फील्ड के सभी कर्मचारियों को ये बार बार निर्देश देकर अवगत कराया गया है कि जहां कहीं भी जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर मार्गों पर विशेष रूप से पुल, पुलिया, रपटे इत्यादि पर जल भराव हो जाता है या कोई ऐसे गड्ढे या दूसरी अन्य संरचनाएं जहां पर बारिश के दौरान अधिक जल भराव होने पर पिकनिक स्पॉट के रूप में या किसी अन्य परिस्थिति में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां पहुंचते हैं, तो उसको ऐसी स्थिति में जागरूकता के माध्यम से उनको समझाइश देकर ऐसे स्थानों पर जाने से रोका जाए। और जहां कहीं पर भी लोग जल्दी पहुंचने की नियत से या उस जल भराव वाली स्थिति में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर खतरे के निशान, संकेतक इत्यादि लगाना और पुलिस फोर्स द्वारा स्टॉपर इत्यादि, बैरिकेड इत्यादि लगाकर ऐसे मार्गों पर सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिले भर में ये कार्रवाई सभी थाना क्षेत्रों में चल रही है। वर्षों की कर्तव्यनिष्ठ सेवाओं के पश्चात कृषि विभाग से सेवानिवृत्त सहायक सांख्यिकी अधिकारी शरद नामदेव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उमाकांत दीक्षित और नरेंद्र कुमार झलके को एक सादे समारोह में स्टाफ ने भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे।
यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा। आज किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से हमारे साथी 3 रिटायर हो रहे हैं, जिसमें शरद नामदेव जी सहायक सांख्यिकी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय छिंदवाड़ा एवं उमाकांत दीक्षित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी छिंदवाड़ा, साथ ही नरेंद्र कुमार झल के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय छिंदवाड़ा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में अपना एक अच्छा प्रभाव डाला है। आज हमसे आप विदा ले रहे हैं और हमें आशा है इन लोगों से कि ये सतत कृषि परिवार के साथ रहकर हमारे किसानों की जो सेवाएं पहले दी है उसी तरह सेवा प्रदान करते रहेंगे। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर में पशु हितार्थ कार्य कर रही संस्था वी केयर फॉर ऑल के सदस्यों की जानकारी में आया कि जनता कॉलोनी सेक्टर 2 से हिरासत में लिए गए दंपत्ति के घर में पाला हुआ एक खरगोश का बच्चा 2 दिन से बंद घर में कैद है, जिस पर संस्था के सदस्यों के द्वारा जब जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल से आग्रह किया गया कि खरगोश के बच्चे की अंडरटेकिंग हमें दी जाए, जिस पर एसपी विवेक अग्रवाल के द्वारा जीव दया का परिचय देते हुए तत्काल महिला थाने को निर्देशित किया गया और टीआई एवं बल के साथ खरगोश को बंद घर से निकालकर संस्था को सौंपा गया। एक साइड पर्दा लगा के रखो। नहीं आएगा वो। ऐसे घास रखी तो टूट जाएगा तो दिक्कत। देखना भाग जाएगा, देखना यहाँ मैं अंदर घुसा तो वो जाली वाला गेट लगा दो। पकड़ लिया अच्छे से, दबा के पकड़ो उसको और अच्छे से पकड़ो। अमन उसको टाइट पकड़ना। हो गया? चल। हमें जानकारी लगी थी कि विगत 2 दिनों से एक महिला पुलिस हिरासत में है, जिला जेल में हिरासत में है पुलिस के, और उनके घर में एक खरगोश है और उनके घर में कोई और अवेलेबल नहीं था। तो एक खरगोश है जो कि उनके घर में विगत 2 दिनों से बंद था। तो हमने पुलिस अधीक्षक सर से, विवेक सर से आग्रह किया कि खरगोश की अंडरटेकिंग हमें सौंप दी जाए कुछ दिनों के लिए, ताकि खरगोश जीवित रह पाए। और जीव दया का परिचय देते हुए विवेक सर ने हमारी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा और हमें ये अंडरटेकिंग का अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम पुलिस अधीक्षक सर से और पुलिस अधीक्षक बल से महिला पुलिस थाने के आभारी हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ ने बेहिसाब बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। संगठन ने प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी हैं। आप उपभोक्ता कांग्रेस के उसमें उपभोक्ता में आज ज्ञापन दिया है। बिजली का बिल, महंगाई इतनी तेज हो गई है, जबरदस्ती गरीबों लोगों का 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बिल पहुंचाया जा रहा है। इसको कम करने के लिए आज ज्ञापन दिया मुहिम को।
कलेक्टर माध्यम के द्वारा। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, 100 से पार हो गया। 100 तो छोड़ो, 110 से 112 रुपए यहाँ छिंदवाड़ा में बिक रहा है ना। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज में यहाँ पेट्रोल डीजल की महंगाई कम करें और वहाँ उत्तर प्रदेश के तर्ज में यहाँ पे लागू करें। और टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, उनको कम करें। ये उपभोक्ता कांग्रेस के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया महामहिम को, है ना। ये गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि अब इसमें यहाँ कम करें महंगाई। गरीब लोग बहुत परेशान हो गए हैं। लॉकडाउन के चलते हुए सबका रोजगार छिन गया है। इस रोजगार के चक्कर में सब लोग बिल्कुल परेशान हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय राजस्व विभाग में पदस्थ 3 कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हुए। साथ ही कर्मचारियों द्वारा इस अवसर पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इधर देख। आ जाओ पीछे। सेवानिवृत्ति होती है तो निश्चित रूप से एक दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कार्यालय में आने का जाने का समय जो निश्चित हम लोगों का होता है और एक परिवार के साथ बैठ के उठ के सब काम करना, मिलना जुलना, ये थोड़ा कम हो जाता है। तो अंदर से कुछ कमी सी महसूस होती है। वैसे मैं पूरे कर्मचारी साथियों की ओर से आप तीनों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपको हम लोगों की आवश्यकता हो, कभी ज़रूरत हो, आप सहर्ष हमारे पास आएँ। हम लोगों के हमेशा सहयोग की भावना रहेगी और सभी लोग सहयोग, हम सब कामना करते हैं ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और पुनः हम लोगों से अगर कोई जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो उसे मन में ना रखें, क्षमा करेंगे, बस यही। आज हमारे राजस्व विभाग के 3 वरिष्ठ साथी 31 जुलाई को अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति प्राप्त किए हैं। आज उनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में यहाँ विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। आदरणीय ताम सिंह जी हुई के, जिन्होंने 34 साल से अधिक का सेवा राजस्व विभाग को दी है। वो तहसील कार्यालय चौरई में काफी साल पदस्थ रहे, उसके पश्चात तहसील छिंदवाड़ा में पदस्थ रहे और हमारे कलेक्ट्रेट के पुराने साथी भी रहे हैं। और इसके पश्चात श्री नन्नूलाल कुमरे जी, जो हमारे माल जमादार थे, वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत थे, वो भी आज सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके पश्चात श्री बालाराम जी दास, जो हमारे भूअर्जन शाखा में थे, वो भी आज रिटायर हुए। तीनों साथी इन सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आज हम सभी कर्मचारियों ने, कलेक्ट्रेट के पूरे कर्मचारियों ने आज इनको ससम्मान विदाई दी है और इनकी सुखी जीवन की कामना करते हुए आज हमने इनको सम्मानित किया है और इनसे आग्रह किया है, इनसे निवेदन किया है कि इनके जो भी समस्याएं हैं वो हम हमेशा मिलकर साथ निभाएंगे। धन्यवाद। सेवा भारती छिंदवाड़ा द्वारा एडिफाई स्कूल लहगड़ुआ में वैक्सीनेशन शिविर में सहयोग किया गया, जिसमें ग्राम के 330 व्यक्तियों को वैक्सीन के डोज लगाए गए। शिविर में स्वास्थ्य विभाग से रोशनी वर्मा, लता सहारे, रेखा अहिरवार, निगम से महेंद्र अहिरवार, संजय सोनेकर, सेवा भारती से राजा राजपूत, शुभम धुर्वे, अंकित वर्मा, अखिलेश उइके, संदीप बघेल, अनिरुद्ध देशवाड़े, विकास वर्मा, साजिद खान, आकाश चौरे, विक्की बरकड़े, शिव प्रसाद भलावी एवं अन्य स्वयंसेवक उपस्थित थे। लगाना
सदी के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर युवाओं ने रफी साहब के मशहूर नगमे गाकर श्रद्धांजलि प्रदान की। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा देश के महान गायक मोहम्मद रफी साहब और साहित्यकार मुफ्ती प्रेम चंद जी की जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि शानदार हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आज रफी साहब को याद किया जा रहा है। रफी साहब एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने हर क्षेत्र में गाने गाए। 1940 से 1980 तक लगभग 26,000 गाने, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या धार्मिक रूप से या भजन हो, आदमी के दिल में सब जाने वाले ऐसे ऐसे गीतों का उन्होंने गायन किया है कि आज हर आदमी के दिल में उनकी आवाज जिंदा है। ऐसे महान गीतकार को याद कर कांग्रेस सेवा दल अपने आप में फख्र महसूस करता है, अपने आप को गौरव महसूस करता है। आज कांग्रेस भवन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई और कांग्रेस सेवा दल के और शहर के सभी संगीत प्रेमी ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। हम सभी साथियों को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें बधाई प्रेषित करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। अहिंसा एवं संगीत प्रेमियों ने सदी से महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को उनकी पुण्यतिथि पर वृद्धाश्रम में कार्यक्रम आयोजित कर सुर में श्रद्धांजलि प्रदान की। इस अवसर पर गोधुली वृद्धाश्रम में सर्वोदय अहिंसा एवं श्री भवानी म्यूजिकल ग्रुप द्वारा एक शाम रफी साहब के नाम कर उनके सुंदर नगमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, सहायक आयुक्त नगर निगम अनंत धुर्वे, जैन युवा फेडरेशन के उपाध्यक्ष जिनेंद्र जैन, विवेक जैन सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन ग्रुप के संयोजक कमलेश बरमैया द्वारा किया गया। आयोजक मंडल द्वारा परिसर में वृक्षारोपण कर सभी बुजुर्गों को फल वितरण भी किया गया। एक जो सदाचारी बेटा होता है, सर्वोदय अहिंसा को पालता है, उनका दायित्व बनता है कि अपने माता पिता के साथ पूज्य गुरुजन और अपने नगर का, समाज का, देश का ध्यान रखें। वृद्धाश्रम ये नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा संचालित किया जाता है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, लेकिन आपके आश्रय को हमारा एक बहुत बड़ा घर समझ के हम यहाँ आते हैं कि लगभग हमारे 100 बुजुर्ग माता पिता यहाँ निवास करते हैं। तेरे बगैर जहां में कोई कमी थी, सुकून दिल को मिला। आएगी है सफर तू, सफर की मंजिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तुझे तरह से मेरी जिंदगी
जुलाई 2021 का पावन दिवस है। संगीत सम्राट आदरणीय रफ़ी साहब की आज पुण्यतिथि है, जिसे यहाँ भवानी म्यूजिक ग्रुप, सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने छिंदवाड़ा का ये हमारा जो प्यारा सा गोधूली वृद्धाश्रम है, सभी बुजुर्ग माता पिताओं को समर्पित किया। बहुत ही सुंदर सुंदर भजन हमारे ग्रुप ने गाए। विशेष रूप से हमारी पीयू बिटिया ने ओ माँ करके सबका मन जीत लिया। साथ में हमारे पूरे ग्रुप ने यहाँ वृक्षारोपण किया, सभी बुजुर्गों के लिए फल का वितरण किया। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, कोई भी विशेष अवसर हो, ये हमारे छिंदवाड़ा के गोधूली वृद्धाश्रम आइए और इन सभी बुजुर्ग माता पिताओं का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करके उनके साथ 1 घंटे 2 घंटे का पल बिताएं। मैं पुनः हमारे पूरे ग्रुप की ओर से मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। दिव्यांगजन कल्याण का संकल्प निभाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वितरित किए 4.25 करोड़ के सहायक उपकरण। एवरीडीआई में हुआ कार्यक्रम। जिला भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने प्रेस को किया संबोधित, हर सवाल का दिया सटीक जवाब। कोविड वैक्सीनेशन अभियान, लगातार जारी है टीकाकरण की मुहिम। और कलेक्ट्रेट में साथी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभीनी विदाई, दी गई शुभकामनाएं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।